हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे बोर्ड का एक लेटर जो है यहाँ पे आदेश कह सकते हैं इसको, जारी हुआ है 8/1/2024 को, यानी कल की डेट में। तो उसमें लिखा है कि 2025 तक जो है हम स्टैंड बाई जो कैंडिडेट्स है उनके द्वारा पोस्ट यहाँ पे भरी जाएगी। तो अब जो है अलग अलग यूट्यूब चैनल है, कई सारे यूट्यूब चैनल है और कई सारे दोस्तों ने भी कमेंट्स किए हैं कि सर क्या 2025 तक जो है क्या रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इस लेटर की जो है क्या सच्चाई है मैं आप सभी को लोगों को बताना चाहूँगा। और बहुत सारे चैनल वगैरह पे बता रखा है कि एलपी की वैकेंसी नहीं आएगी, जेई की नहीं आएगी, टेक्नीशियन की नहीं आएगी, अब 2025 के बाद ही वैकेंसी आएगी। 2025 तक जो है रेलवे में कोई वैकेंसीज नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी लोग यहाँ पे भ्रमित ना हो, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस लेटर के जो है क्या मायने हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ वन बाय वन करके। देखिए ये जो है लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है लेटर 8/1/2024 का, रेलवे बोर्ड का लेटर है और सभी जो जीएम है उनको लिखा गया है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्टैंड बाई कैंडिडेट्स जो है वो कौन है। देखिए दोस्तों, 2018 तक जो है रेलवे के अंदर जो भी भर्तियां होती थी उसमें जो फाइनल पैनल लिया जाता था उसमें 1.5 गुना छात्रों को लिया जाता था। सपोज डेट 1000 अगर पोस्ट है तो वहाँ पे 1500 छात्रों को जो है फाइनल जो है मेडिकल वगैरह सारा कुछ 1500 छात्रों का किया जाता था। 1500 छात्रों को पैनल में पैनलबद्ध किया जाता था। अब उसके बाद में 1500 छात्रों में से मान लेते हैं कई सारे छात्र डीयू वगैरह में नहीं जाते थे, तो मान लेते हैं कि 100 छात्रों एबसेंट हो गए, वो बाहर हो गए। इसके बाद में 100 छात्र मान लेते हैं मेडिकल में फेल हो गए, तो वो वहाँ मेडिकल में बाहर हो गए। तो 1300 जो छात्र है उनमें एकदम फिट पाए जाते थे। अब निकलती थी वहाँ पे सबसे लास्ट में जो निकलती थी वो मेरिट निकलती थी। अब मेरिट तो क्योंकि 1000 पोस्ट थी तो 1000 बच्चों को यहाँ पे ले लिया जाता था और 300 जो कैंडिडेट्स है ये बच जाते थे। अब ये 300 कैंडिडेट्स जो है एकदम यहाँ पे एलिजिबल थे। इन्होंने जो है यहाँ पे डीवी वगैरह हो गया, इनका मेडिकल हो गया, सारा कुछ हो गया था, बस इनके जो है मेरिट में इनका नाम नहीं आया, इसलिए लोग बाहर हो गए थे। तो इन लोगों ने यहाँ पे केस किया रेलवे के ऊपर कि हमें हमारा जो है सारा कुछ यहाँ पे हुआ है, मेडिकल डीवी सारा कुछ हो गया, तो हमें भी जॉब दी जाए। तो दोस्तों इन्हीं के वो जो है केस करने के बाद में रेल सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश निकाला कि इनको यहाँ पे रेलवे जो है जॉब देनी होगी। तो इन्हीं जो छात्र है 300 जो बचे हुए छात्र है इनको स्टैंड बाई छात्र कहेंगे। तो ये जो है भर्तियां, जेई की भर्ती भी उसी टाइम आई 2018 में, और एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी भी 2018 में आई, और 2018 में जो भी वैकेंसीज थी उनमें ऐसा ही था। उसके बाद में आप सभी लोग देख रहे होंगे अभी जो वर्तमान में भर्तियां चल रही है उसमें जितने कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं रेलवे को उतने ही यहाँ पे कैंडिडेट्स उठाते हैं, यानी एक 1/1 के रेशो में लिया जाता है। बस 1/1 में जो कैंडिडेट्स नहीं जाएंगे उसके बाद में जितने पैनल यहाँ पे 10-10, 15-15, 20-20 पैनल तक निकल चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। जब तक 100% भर्तियां नहीं भर जाती तब तक यहाँ पे पैनल निकाले जाएंगे, किसी को भी वेटिंग में नहीं रखा जाता है। जितने कैंडिडेट्स चाहिए, जितने कैंडिडेट्स नहीं पहुंच पाते हैं या एब्सेंस रहते हैं डीवी मेडिकल में, उतने ही छात्र नीचे से उठा लिए जाते हैं। ज़्यादा छात्रों को यहाँ जैसे कि पहले उठाया करता था 1.5 गुना, ऐसा नहीं उठाते हैं। अभी 1/1 करके ही पोस्टें भरी जाती है, तो अभी वेटिंग का जो है कोई लफड़ा नहीं है। अब देखिए जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स बचे हैं उनको यहाँ पे रेलवे जो है जॉब देती आ रही है। बहुत सारे लेटर अलग अलग टाइम पे जो पिछले 4-5 सालों से कई सारे पदों को यहाँ पे भर दिया गया है। हालांकि एलपी की जो है कई सारी पोस्टें तब भी खाली थी और बाद में बहुत सारी पोस्टें खाली हो गई थी। तो एलपी वालों को यहाँ पे लगभग सभी छात्रों को जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे जॉब मिल चुकी है। बात करें टेक्नीशियन की और जेई, डीएमएस और सीएमए की, देखिए अब मैं इस लेटर को सारा कुछ समराइज कर देता हूँ। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का लेटर है और 8/1/2024 को ये जारी हुआ है। सभी जो जनरल मैनेजर है और रेलवे, जनरल रेलवे एंड जो पीयूष है उनको लिखा गया है। अब देखिए सब्जेक्ट है फिलिंग अप ऑफ पोस्ट बाय जनरल रेलवे पीयूष एंड फ्रॉम स्टैंड बाई कैंडिडेट्स ऑफ CN 1/2018 टेक्नीशियन एंड CN 3/2018 जेई डीएमएस सीएमए। देखिए यहाँ पे एलपी का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि एलपी की जो जितने भी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब मिल चुकी है। तो एलपी की जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी डरे नहीं, बिल्कुल भ्रमित ना हो। एलपी की वैकेंसी 101% आएगी और हो सकता है इसी महीने आपको एलपी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फरवरी या जनवरी लास्ट या फरवरी के महीने में आपको एलपी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है और बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं टेक्नीशियन की, तो क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं है 2025 तक, उसकी रिगार्डिंग बात करूंगा। अब देखिए 3/2018 जो कि जे डीएमएस और सीएमए की थी, इनके रिगार्डिंग जो कहा गया है कि स्टैंड बाई कैंडिडेट्स जो है इनकी पोस्टों को भरी जाए, और रेफरेंस जो है बोर्ड का लेटर भी दिया है जो कि 25/8/2023 का डेटेड है। देखिए इस जो पेरा में है ये लिखा गया है कि जो CN 1/2018 है और CN 3/2018 जो जेई डीएमएस और सीएमए की वैकेंसी थी, और CN 2/2019 पैरामेडिकल की जो वैकेंसी थी, उनके जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स है, स्टैंड बाई मैंने अभी आपको समझाया कौन से कैंडिडेट स्टैंड बाई होते हैं, तो उनको जो है यहाँ पे रेलवे 30/12/2023 तक जो है उनको अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग उनको जो है यहाँ पे ले ली जाए, मतलब उनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाए।
पहले डेट थी 31/12/2023 तक। तो 31/12/2023 तक यहाँ पे बहुत सारे छात्रों को जो कि स्टैंड बाय कैंडिडेट थे, चाहे टेक्नीशियन जेई वगैरह हो, इनको ज्वाइन करवा लिया गया था। अब बहुत ही कम छात्र बचे हैं जिनका यहाँ पे अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है 31/12/2023 तक ही। तो इस डेट को रेलवे बोर्ड ने बढ़ा के यहाँ पे कर दिया है 30/6/2025 कि 30/6/2025 तक जो है ये सभी जो जोनल रेलवे वगैरह हैं, तो ये स्टैंड बाय कैंडिडेट्स को जो है अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनकी भर्ती कर सकते हैं और सबको यहाँ पे जॉब देनी होगी। तो जो भी भाई यहाँ पे 2018 में वेटिंग में रहे होंगे, चाहे जेई में चाहे टेक्नीशियन में, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। 5 साल बाद में उनको यहाँ पे जॉब मिलने जा रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी निकल के आती है कि तो उनमें से सारे छात्र ऐसे बैठे नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं जॉब अच्छी जगह लग गए होंगे, तो वो वैसे भी ज्वाइन यहाँ पे नहीं करेंगे। और उनकी जो स्टैंड बाय कैंडिडेट्स जो है वो जिनकी जो पोस्टें खाली रह जाएगी स्टैंड बाय कैंडिडेट्स में भी, उनको नीचे से कैंडिडेट उठा के दोबारा नहीं भरा जाएगा। ओनली स्टैंड बाय कैंडिडेट्स के लिए जो है सुविधा दी गई है कि इनको जो है भर्ती दी जाए। अब उनमें से जो बंदे ऑलरेडी जॉब लग गए होंगे वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनकी पोस्टें तो यहाँ पे खाली रहेगी, उसको ओपन मार्केट के द्वारा दोबारा से भरा जाएगा। अब ऐसी जो पोस्टें हैं टेक्नीशियन वगैरह की जो कि स्टैंड बाय कैंडिडेट्स की बात की जा रही है, वो बहुत ही कम है दोस्तों। तो और रेलवे के अंदर जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, 2-2.5 लाख से भी ज़्यादा पद यहाँ पे खाली है, और पूरे पूरे जो 1-1.5 लाख से जो है ज़्यादा यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी के पद खाली है। तो सेफ्टी कैटेगरी में मैं बात करूँ, आपका स्टेशन मास्टर हो गया, एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गए, और बहुत सारी पोस्टें यहाँ पे ग्रुप डी की भी कई सारी पोस्टें आपकी इसके अंदर आती है। तो ऐसी पोस्टें यहाँ पे बहुत सारी खाली पड़ी है। और देखिए दोस्तों, ये जो है ओनली सतत प्रक्रिया है, ये चलती आ रही है। 2018 से ही बहुत सारे पैनल यहाँ पे निकाले गए हैं इन वेटिंग वालों के लिए। अब बहुत ही कम छात्र ऐसे बचे हैं जिनको यहाँ पे ज्वाइनिंग देनी है, जबकि रेलवे के अंदर बहुत भारी वैकेंसी है। तो आप लोग जो है इस लेटर का जो है गलत मतलब नहीं निकाले। ये जो वेटिंग में रहे थे उस टाइम, जो कि पहले से ही क्लियर था कि उनको जॉब तो देनी ही देनी है, इसमें नया कुछ भी नहीं है, ये पहले से ही क्लियर था कि जॉब इनको देनी ही देनी है। तो बस वही काम यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पे रेलवे जो है इनको जैसे कि 30 ये अपनी जो डेट बता रखी है इन्होंने 31/12/2023 तक जो है इनको, जिन कई सारे छात्रों को वेटिंग वालों को जो नहीं मिली, तो इनको क्या है हर 6 महीने 5 महीने का अलग अलग एक्सटेंड करना पड़ता है कि अब इस डेट तक जो है आपको इनकी भर्ती करनी है। अब जो है इन्होंने 2 साल का जो है यहाँ पे टाइम पीरियड ले लिया है, लगभग 1.5 साल का, कि 30/6/2025 तक जो है इनको नौकरी देनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नई भर्ती नहीं आएगी, नई भर्ती आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। एलपी टेक्नीशियन में भर्ती आने वाली है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वैकेंसी आएगी, जेई की आएगी, और ग्रुप डी वगैरह में वैकेंसी आपकी बन सकती है। तो ये था इस लेटर का मतलब, जो कि पहले से ही क्लियर था, नया कुछ भी नहीं है इसमें। इसको तोड़ तोड़ के यहाँ पे पेश किया जा रहा है और छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है। आप कोई भी भ्रमित ना हो, आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ये पहले से ही क्लियर था कि इन लोगों को जॉब देनी है, तो बस वही काम यहाँ पे किया जा रहा है। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।